नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोकों की व्याख्या करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने जाना श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 19 तक की व्याख्या। आज आपको हम बताएंगे अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 20 से विस्तृत व्याख्या। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या जानते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर भगवान हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे उसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें इस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लग गया। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। अब आइए जानते हैं अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 21 से 22 की विस्तृत व्याख्या। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी सुन लेते हैं। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 9.4.63 में यह लिखा भी गया है कि यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूं, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूं। वे मुझे अत्यंत प्रिय, उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधा पूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। अब आइए जानते हैं अगले श्लोक की व्याख्या, यानी अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 23 की व्याख्या। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी सुन लेते हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए कि हम विधि पूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्चरित्र के हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश सुनिश्चित है। अब आइए जानते हैं अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 24 की विस्तृत व्याख्या।
संजय ने कहा, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आइए जानते हैं अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 25 की विस्तृत व्याख्या। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलयुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसलिए उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरु वंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग को चीर फाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के बारे में। मेरी यह सीरीज जो भगवत गीता की है आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल के सब जानता है आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।